तो दोस्तों आज देखेंगे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बारे में। तो चलिए चलते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र को तो आप जानते ही हैं कि इसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स। ओके। तो अब देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स ये अर्थशास्त्र किसने लिखा है। तो अर्थशास्त्र जो लिखने वाले हैं, जो लेखक हैं तो वो है चाणक्य। कौन है? चाणक्य। और जो अर्थशास्त्र जो नामकरण दिया है, जो ये नाम देने वाले हैं, इन्होंने तो ये बुक लिखी थी अर्थशास्त्र नामक, लेकिन ये जो नाम देने वाले हैं तो वो हैं कौन? ये है मार्शल। नामकरण करने वाले हैं मार्शल। अब नामकरण करने वाले मार्शल हो गए और लेखक इनके चाणक्य हो गए। अब देखेंगे कि इनकी जनक किसे कहा जाता है, अर्थशास्त्र के जनक। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है जनक, या पिता भी बोल सकते हैं, पिता। तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, अब इतना देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि अब अर्थशास्त्र के बारे में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। ठीक है, तो ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, ये जो अर्थशास्त्र है इसको दो भागों में बांटा था। किसने बांटा था? तो उन्होंने बांटा था, ये बांटने वाले थे दो भागों में, रैगनर फ्रिस्क। ठीक है, तो इसको दो भागों में किसने बांटा था? एक था व्यष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक था समष्टि समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये जो अर्थशास्त्र है इसको दो भागों में ये बांटा किसने था? तो ये बांटने वाले थे रैगनर फ्रिस्क। ओके। तो ये कब बांटा था? अब ये भी देख लीजिए। जब ये इन्होंने देखा कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, किसने बांटा था? तो ये रैगनर फ्रिस्क है। इन्होंने कब बांटा था दो भागों में? 1933 में। कब बांटा था? 1933 में। एक भाग बांटा था। एक पहला था व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा था समष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो, यानी MICRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब समष्टि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैक्रो, MACRO इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके। अब जब यहाँ तक देखा है कि अर्थशास्त्र को दो भागों में रैगनर फ्रिस्क ने बांटा है, तो और कब बांटा है? 1933 में। ये डेट जरूर याद रखिएगा। तो 1933 में बांटा है। अब इसके बारे में एक पॉइंट और देख लेते हैं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला। रैगनर फ्रिस्क को नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार रैगनर फ्रिस्क को कब मिला था? तो ये डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। 1969 में। कब मिला था? 1969 में। अब इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं।
तो इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा और इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। तो अब देखिए कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था। तो धन का विज्ञान, अब अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा। तो ये अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था, तो वो थे एडम स्मिथ, जिसे अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, एडम स्मिथ। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक या पिता भी कहा जाता है। आप देखते हैं कि अब दूसरा अर्थशास्त्र को, ये अर्थशास्त्र लिख किया, अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान किसने कहा, आदर्श विज्ञान किसने कहा था, तो वो थे मार्शल। कौन थे दोस्तों, मार्शल थे। ठीक है, आदर्श अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा, तो एडम स्मिथ ने। अब अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान किसने कहा, तो वो थे मार्शल। अब अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान किसने कहा, ये भी देखते हैं। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान, बहुत गर्मी पड़ रही है दोस्तों। तो दोस्तों अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान किसने कहा था, तो अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा था सैमुअलसन ने। किसने कहा था, सैमुअलसन ने। अब और भी देखते हैं कि अब अर्थशास्त्र को क्या, दुर्लभता का विज्ञान किसने कहा था, तो अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान रॉबिन्स ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान किसने कहा था, तो वो थे रॉबिन्स। तो ये अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान किसने कहा था, तो वो थे रॉबिन्स महोदय। अब और आगे भी देखते हैं कि अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान किसने कहा। इतना नोट करते जाइएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। तो अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान, क्या, चुनाव का विज्ञान किसने कहा था, तो ये रॉबिन्स ही थे। कौन थे दोस्तों, रॉबिन्स ही थे। अब एक पॉइंट और आता है कि अर्थशास्त्रियों का कार्य विश्लेषण करना है। अर्थशास्त्रियों का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं है। ठीक है, तो अर्थशास्त्रियों का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं। तो ये किसने कहा था, ये कथन है
ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था रॉबिन्स ने। किसने कहा था दोस्तों? रॉबिन्स ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इनको सबको लिखते जाइएगा, धीरे धीरे चलेंगे और आगे ऐसे ही चलते जाएंगे धीरे धीरे, तो नोट करते जाइएगा, काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखते हैं कि अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र किसने कहा था, ठीक है। अब देखेंगे कि अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है। विकास का शास्त्र है, ये भी कथन है। किसने कहा था ये किसका कथन है दोस्तों? तो ये है सैमुअल्सन का। किसका है दोस्तों? सैमुअल्सन का, ठीक। तो ये सभी नोट कर लीजिएगा अभी। तो चलिए चलते हैं, अब आगे देखेंगे।